हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो कैसे हो आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा पार्ट 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चलो हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है, तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फील्ड मतलब कि उसके चारों तरफ का एक तरह से फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है। मैग्नेट होता है, जैसे मान के चलो एक मैग्नेट है, वो अगर उस मैग्नेट के पास चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड क्रिएट होता है। समझ रहे हो? तो उस फील्ड के चारों तरफ अगर कोई और अगर मैग्नेट आता है, मान के चलो, तो कोई और मैग्नेट है, अगर उसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी इसका नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, बिना इससे टच किए हुए ये इससे दूर रहेगा। अगर इसको इसके पास लेकर के जाओगे, ठीक है, इसके पास इसको लेके जाओगे, तो ये मैग्नेट आगे भागता हुआ चला जाएगा। समझ रहे हो? तो क्यों हुआ, बिना इसने इसको टच तो नहीं किया, फिर भी ये इससे आगे जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे आगे, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक प्लस क्यू चार्ज है, अगर उसके पास भी अगर कोई प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, उसको दूर भगाएगा। ठीक है, तो इसके पास भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चारों तरफ। इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्जेस के पास भी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, इसकी चार्ज के पास भी क्या होती है, आपस में एक घेरा होता है। उस घेरे को हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कहते हैं कि उसको क्या, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है उसके चारों तरफ, कि जो भी उसके पास चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या करता है, वो इससे दूर रिपेल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसकी अट्रैक्ट होएगा इसके पास। समझ रहे हो? तो क्यों होगा ये, इसके इसके फील्ड के कारण होगा। ये इसके फील्ड के कारण, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज। हम लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज, और लेते हैं एक एक नया वर्ड है क्यू नॉट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो होता है जिसको हम थ्योरेटिकल, हम कंसेप्ट बस इसको एज्यूम करते हैं, ये बहुत ही, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, और बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है ये, इसके कंपेरेबल में बहुत ही ज्यादा स्मॉल चार्ज होता है, इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बहुत ही छोटा चार्ज होता है, और इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं इसको। तो अगर इसके इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ये इसके ये पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी फील्ड को हम ऐसे लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो आप आगे पढ़ोगे मैग्नेटिक लाइंस के बारे में, तो वैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, इसमें भी मैं इलेक्ट्रिक लाइंस आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। तो वो होती है बाहर की तरफ, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें मान के चलो यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ऐसे करके बहुत सारी होती है। तो ये जो होती है, ये बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड। तो यहाँ पर जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज आता है, इसके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आता है, तो वो क्या करता है, इसको रिपेल करता है, इसको बाहर की तरफ रिपेल कर देता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आएगा, तो क्या होगा, ये इसको रिपेल कर देगा, भगा देगा इसको दूर। क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट, इसको बहुत स्मॉल टेस्ट चार्जेस को एक्सपेरिमेंटली हम यूज करने के लिए, इसको लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए। बहुत स्मॉल चार्ज है और पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर हम लेते हैं माइनस क्यू, तो इसके पास भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, लेकिन जो ये लाइंस होगी स्टूडेंट्स, ये होगी अंदर की तरफ। ये जो लाइंस होगी, ये जो लाइंस होती है स्टूडेंट्स, ये होती है, माइनस क्यू होता है तो उसके अंदर की तरफ लाइंस होती है, प्लस क्यू में बाहर की तरफ होती है। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज आता है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को कंसेप्ट में क्लियर हो गया ना। तो ये जो लाइन, ये जो इसके चारों तरफ की जो इसकी है ना, एक तरह से इसकी फील्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जो डायरेक्शन होती है, वो जो लाइंस की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड होती है। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ होती है इसकी जो लाइंस होती है, इसमें क्या होता है, इनवर्ड होती है। ठीक है, ये हमेशा ही पॉजिटिव माना जाता है टेस्ट चार्ज, इस चीज को ध्यान रखना, जो हम एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज का होता है ये। ठीक है, इसलिए आप सोचोगे कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अगर इसके चारों तरफ है तो ये भी, इसके तरफ भी नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी अट्रैक्ट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसको हम, ये मैंने बताया कि वेरी स्मॉल चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट के यूज करने के लिए सिर्फ ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो बस मेन आपका इसको ऐसे समझ ले, वही बहुत है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझे। अब देखो, बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। मैंने आपको पहले ऐसे समझा दिया एग्जांपल दे करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब इसके हम डेफिनेशन से समझते हैं। इसको शो करते हैं स्टूडेंट्स हम ई से, या ई वेक्टर आपको मिलेगा देखने के लिए, ई वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट इज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, या ये जो चार्ज लिया सोर्स चार्ज है, चार्ज भी लिख सकते हो, सोर्स चार्ज भी लिख सकते हो। ये एक तरह के क्या है, इसके अराउंड स्पेस है मैग्नेटिक, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं। इट इज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, यही स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। इन विच force of attraction and repulsion can be experienced और लिख सकते हो by test charge। ठीक है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, जहां पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसके द्वारा, टेस्ट चार्ज के द्वारा। ठीक है, या फिर सिर्फ यहां तक इतना ही लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर यहां तक। इसको हम शो करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई या फिर ई वेक्टर ही लिख लो आप, ई वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या, ठीक है, तो इसके अगर इसके हम यूनिट निकालना चाहे और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहे, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे, देखो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। मतलब क्या, समझो, अगर जो ये जो फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। ठीक है, अगर मान लो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, ये इसको बाहर की तरफ भगाएगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ, ये जो इलेक्ट्रिक, ये जो लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। इलेक्ट्रिक लाइंस के द्वारा क्या बनी है, ये फील्ड बनी है, पहली बात। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जब ये इसके कांटेक्ट में आएंगी, तो ये इस पे फोर्स लगाएंगी, तो वो कितना फोर्स लगाएंगी, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसकी कितनी इंटेंसिटी, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स लगा रहा है वो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम शो करते हैं ई वेक्टर से। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ ई लिख दो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम ई वेक्टर से शो करते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे सिर्फ एक लाइन में, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
अगर मैथमेटिकल में अगर लिखना चाहे तो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब यही तो बात लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि कितना फोर्स लगा रहा है वो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन और इसका ये जो इसका फॉर्मूला है। इसकी अगर यूनिट की बात की जाए, इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकाल रहे हैं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज की यूनिट कूलाम होगी। ठीक है, ये इसकी यूनिट की बात हो गई। अगर बात करें डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, आपसे डायमेंशन फॉर्मूला किसका पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूछेगा तो क्या बताओगे, फोर्स का जो होता है डायमेंशन फॉर्मूला वो होता है mLT-2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको AT। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। तो आपने पढ़ रखा होगा कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन में T। ठीक है, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक चार्ज जब मैं पढ़ा रहा था, I इज इक्वल करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट अपॉन में करंट इंटू टाइम, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाले करंट का, इसका एम्पियर और इसका टी हो जाएगा। तो क्यू का क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, AT हो जाएगा। तो हम क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, हम AT लिखेंगे। तो ये जब टी ऊपर जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम रहेगा, यहाँ पर एल का एल रहेगा, यह टी ऊपर जाएगा तो -1 -2 -1 -3 टी -3 और ए ऊपर जाएगा तो ए -1। ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट और बता दूं, यहाँ पर देखो वेक्टर लगा हुआ है, तो अभी से क्या पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इज वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो मैं कई सारे पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करते जाना और नोट्स बनाते जाना। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता भी चल रहा है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी कोई वैल्यू होती है और जिसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन तो है ही इसकी, देखो डायरेक्शन मूव कर रहा है, लाइंस है तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो जाएंगी और इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होएगी कि कितनी इसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू तो होएगी ही, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने यूनिट बता दी, डायमेंशन बता दिया और वेक्टर क्वांटिटी है ये बता दिया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो हमने लिया हुआ यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज, यहां पर क्या है, इतने डिस्टेंस पर क्या है स्टूडेंट, इतने डिस्टेंस पर क्या है, एक आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, तो ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर वो होगा क्या, F। ठीक है, ये फोर्स होगा। तो यहां से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास एक चार्ज क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। जो टेस्ट चार्ज लिया है हमने, टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कितना, F वेक्टर। ठीक है, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होगी कितनी। मैंने बताया था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, अभी मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है। उसका फॉर्मूला बता दिया मैंने, E इज इक्वल टू F बाय क्यू नोट। तो वो कितना फोर्स लगा रही है वही तो हमें इसमें देखना है, यही लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जो ये है पॉइंट चार्ज, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, वही इसमें हमें देखना है। तो उसको हम एक्सप्रेशन के द्वारा हम इसको बताएंगे। तो देखो, तो हमारे पास एक चार्ज Q प्लस Q है, एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास Q नॉट। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, हम सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स जो होता है क्या होता है। मैंने आपको बताया था
इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैं पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में कूलम्ब्स लॉ में, क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो Q1 है हमारा फर्स्ट चार्ज जो है वो क्या है, प्लस Q है, ठीक है। तो प्लस Q को हम अगर सिर्फ Q भी लिख दे तो चल जाएगा, ठीक है। जो हमारा Q2 चार्ज है वो क्या है, Q0, यही है, यही है हमारा। तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ F इज इक्वल टू K Q एंड Q0 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक ये हो गया, हमें यहाँ तक ये पता चल गया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या निकाला था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन में Q0, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, अभी निकाला है। तो इसमें इस फोर्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। इसमें इस फोर्स की वैल्यू, ये फोर्स के लिए यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो K Q Q0, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये Q0 तो यहाँ रहेगा ही, क्योंकि ये अपॉन में तो है ही, इसके F के अपॉन में Q0 है, आर स्क्वायर भी इसके पास आ जाएगा। अब क्या होगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, K Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गए, इतना फोर्स लगेगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किसके द्वारा, पॉइंट चार्ज के द्वारा, किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज तो है ही नहीं, है ना, तो मतलब इतना फोर्स लगेगा। यहाँ पर क्या क्या है, ये K है, K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹, मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, है ना, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ये है इसकी, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं कि इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूरा अगर पूछा जाएगा तो 2 या 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ तक हम इसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आई है ये वीडियो तो लाइक करना, और कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।